न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। झारखंड की पंचायतों में 56% पदों पर चुने जाने के बाद भी पहचान की कठिन लड़ाई लड़ रही है महिलाएं। 24 सितंबर झारखंड की ग्राम पंचायतों के लिए चुनी गई महिला जनप्रतिनिधि कितनी सक्रिय है, यह परखने के लिए कुछ महीने पहले झारखंड की एक मीडिया हाउस ने दिलचस्प प्रयोग किया। मीडिया हाउस के प्रतिनिधियों ने राज्य के धनबाद जिले में 95 महिला मुखिया के मोबाइल नंबरों पर कॉल किया। चौंकाने वाला नतीजा यह सामने आया कि इनमें से 84 महिलाएं मुखिया का कॉल उनके पति, देवर, पुत्र या किसी अन्य रिश्तेदार ने उठाया। अधिकतर ने कहा कि मैं मुखिया जी का पति हूँ, अन्य ने कहा कि मैं मुखिया जी का देवर हूँ, किसी ने कहा कि मैं मुखिया जी का बेटा हूँ। बोलिए क्या काम है। 95% सिर्फ 11 महिला मुखिया ऐसी थी जिन्होंने अपने मोबाइल पर कॉल खुद रिसीव किया। इनमें भी 2-3 ने अपनी पंचायत में चल रही विकास योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि इस बारे में उनके पति या उनके रिश्तेदार बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि फील्ड का काम वही देखते हैं। दरअसल झारखंड के ज्यादातर ग्राम पंचायतों के कार्यों और विकास योजनाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी की कड़वी हकीकत यही है। राज्य में स्त्री स्तरीय ग्राम पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कुल 50% आरक्षण है। पिछले साल अप्रैल महीने में राज्य में हुई चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं के कुल 63,701 पदों में से करीब 40,000 पदों पर महिलाएं चुनी गई। पंचायत स्तर की राजनीति में महिलाओं की संख्यात्मक भागीदारी के हिसाब से ये आंकड़ा बेहद उम्मीद जताने वाला माना जाना चाहिए, लेकिन वो जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके पतियों का या उनके घर के किसी प्रभावशाली पुरुष उनका कामकाज देखते हैं। झारखंड में महिला मुखिया के पति और आमतौर पर MP यानी मुखिया के पति या मुखिया प्रतिनिधि के रूप में पुकारा पहचाना जाता है। ज्यादातर पंचायती की बैठक में महिला मुखिया की जगह उनके पति ही भाग लेते हैं। पंचायतों के फैसलों के कमान भी उन्हीं के हाथ में होती है। झारखंड में महिला के पति आमतौर पर MP यानी मुखिया पति या मुखिया प्रतिनिधि के रूप में पुकारा पहचाना जाता है। ज्यादातर पंचायतों की बैठकों में महिला मुखिया की जगह उनके पति ही भाग लेते हैं। पंचायतों के फैसलों की कमान भी उनके हाथ में होती है। यहाँ तक कि ब्लॉक, अनुमंडल और जिला स्तर पर प्रशासनिक पदाधिकारियों के मुलाकात करते हुए ये लोग अपना परिचय मुखिया के पति या प्रतिनिधि के रूप में देते हैं। झारखंड में पंचायत और प्रखंड स्तर पर शांति व्यवस्था के लिए शांति समितियां भी होती है। वहां भी महिला जनप्रतिनिधियों के नाम पर उनके पति या परिवार का प्रभावशाली पुरुष सदस्य सक्रिय भूमिका में रहते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर महिला जनप्रतिनिधियों की जगह उनके पति, पिता या परिजनों को बैठक या सभा में शामिल होने पर रोक लगाने का निर्देश दे रखा है। पंचायती राज व्यवस्था से सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर पिछले 2 दशक से काम कर रहे मंथन नाम संस्था के प्रमुख और वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाल कहते हैं कि 2022 में पंचायत चुनाव जीतकर करीब 56% पदों पर महिलाएं स्थानीय शासन व्यवस्था का हिस्सा बनी है। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों की महिला जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सजग है। पंचायतों के कामकाज में भी उनकी सक्रिय भागीदारी लगातार बढ़ी है। इसकी वजह यह है कि आदिवासी समाज में महिलाएं पुरुष का भेदभाव अपेक्षाकृत कम है। सामान्य ग्रामीण समाज की तुलना में आदिवासी समाज की महिलाएं सामाजिक तौर पर ज्यादा अग्रणी और सक्रिय रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। INLD के इंडिया में शामिल होने की अटकलों के बीच अभय चौटाला का खरगे को रैली में बुलाना कई नेताओं को नापसंद। इंडिया ब्लॉक में शामिल होने की अटकलों के बीच इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा 25 सितंबर को कैथल में एक रैली के लिए कांग्रेस प्रमुख को निमंत्रण दिए जाने से हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल के शीर्ष राज्य नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई है। INLD के सौराक्षर चौधरी देवीलाल की जयंती 25 सितंबर को कैथल में अपनी 7 महीने की परिवर्तन पदयात्रा पूरी करने वाले चौटाला
ने शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें कैथल में रैली के लिए आमंत्रित किया। इसकी पुष्टि करते हुए चौटाला ने द्रिप्रिंट को बताया कि खड़गे के कैथल रैली की सफलता की कामना की और उनके कहा कि वह पार्टी स्तर पर निमंत्रण पर चर्चा करेंगे। INLD नेता ने कहा कि हम रैली के लिए सभी भारतीय नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। उनमें से कई ने पहले ही भाग लेने के लिए अपनी सहमति दे दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उनके डिप्टी तेजस्वी यादव, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, CPI महासचिव सीताराम येचुरी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे सत्यपाल मलिक, SAD के सुखबीर बादल, ILD के जयंत चौधरी, ILP के अरुमान बेनीवाल और KC चौटाला ने कहा कि जद के त्यागी भी भाग लेने वालों में शामिल है। यह पूछे जाने पर क्या वह इंडिया ब्लॉक में शामिल हो रहे हैं, चौटाला ने कहा कि त्यागी ने इस महीने की शुरुआत में चंडीगढ़ में पहली बार स्पष्ट किया है कि विपक्षी गठबंधन में कभी नहीं सोचा था कि INLD उनका हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि गठबंधन का विचार पहली बार पिछले साल 25 सितंबर को फतेहाबाद में आयोजित रैली के दौरान आया था, जहां शरद पवार, नीतीश कुमार, सुखबीर बादल, तेजस्वी यादव और सीताराम येचुरी मौजूद थे। लेकिन विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने द्रिप्रिंट को बताया कि सिर्फ INLD की 25 सितंबर की रैली एक जन्मदिन का कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम में कोई भी जा सकता है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता निमंत्रण के महत्व को कम करते हुए कहा कि अतीत में भाजपा नेता भी देवीलाल की जयंती रैलियों में शामिल हुए हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या INLD के इंडिया ब्लॉक में शामिल होने पर कांग्रेस को कहीं परेशानी नहीं होगी, हुड्डा ने कहा कि अभय चौटाला की पार्टी के प्रवेश का अभी तक कोई सवाल ही नहीं है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गठबंधन की 11 सदस्यीय समन्वय समिति है, किसी नई पार्टी को शामिल करने या कोई नई निर्णय समिति द्वारा ही लिया जाना चाहिए। अब INLD को शामिल करने पर विचार करने के लिए समन्वय समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है, तो पार्टी गठबंधन का हिस्सा कैसे हो सकती है। आइए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के भोपाल प्रवास के लिए मिनिस्टर इन वेटिंग तय। महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इस आयोजन के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों को मिनिस्टर इन वेटिंग नामित किया गया है। आधिकारिक तौर पर भी दी गई जानकारी के बताया गया है कि गृह, जेल एवं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भोपाल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। भोपाल हेलीपैड पर प्रधानमंत्री के आगमन पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल में होने वाले मुख्य कार्यालय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विकास सारंग अगवानी करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।